मैडम, ख्वाजा आसफ जो हैं वो हर रोज कोई ना कोई बात कर देते हैं। मैं भी पढ़ रहा था, किसी इंडियन बंदे ने, दोस्त ने लिखा हुआ था, उसने कहा जी कि ख्वाजा आसफ के रिमार्क्स दैट यूएस ट्रीटिंग अस एज ए टॉयलेट पेपर। ये क्या बात हुई? मतलब यहाँ जो ख्वाजा आसफ ने बातें की हैं कि हमें जो है वो किस अंदाज से ट्रीट किया जाता है, और हमने जो है वो जिहाद कोई नहीं किया, हमने सुपर पावर को सर्व किया है, ये उनका मौकफ था। तो पहले का टिश्यू पेपर, कहते नहीं टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर। टिश्यू पेपर तो फिर ठीक होता है, नाक वाक बंदा साफ करके और डस्टबिन में फेंक देता है। भारत को ये कैसे मैडम, ये क्या? ये बल्कि वो मैं आपको इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी, पर एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की तायद चाहिए थी, इसलिए वो दोनों जंगें, यानी कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म भी और उससे पहले भी। क्या कहती है मैडम, इस पे इनका क्या मौकफ है, ये क्या कह रहे हैं? सर ये मेरे ख्याल से सच बोल रहे हैं सॉरी, इसलिए कि इससे पहले भी जब कई बार हमने देखा है, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कई पुरानी वीडियोस भी ख्वाजा आसिफ साहब की सामने आई हैं, जिसमें पार्लियामेंट में खड़े होकर और उन्होंने काफी बातें ऐसी की हैं जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी बोला है, फौज के बारे में बातें की हैं, और कि कोई जंग नहीं जीती, और ये तमाम चीजें वो बोलते रहे। कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। बीच बीच में मुझे हैरत भी हो गई कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया गया। अलग लग तो ये रहा था कि अगर कोई इस तरह से बात करेगा तो उसको किसी खास पोजीशन पे नहीं रखा जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी वो इंटरनेशनल मीडिया पर जब गए थे और उन्होंने बातें की थी कि जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे डॉलर पकड़ने के लिए, हमारी गलती थी, हमें वो गलती माननी चाहिए, इस किस्म की बातें भी उन्होंने की थी। तब हमारे कई जान पहचान वाले जो हैं, जो मीडिया में भी हैं और दूसरे लोग भी पाकिस्तान से, उन्होंने कहा था इनका मीडिया में जाना बंद कर देना चाहिए, ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने ना आए या इंटरनेशनल मीडिया पे बात ना करें, इस किस्म की चीजें भी हुई थी। हालांकि ये तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि हमारा एक पास्ट रहा है, और जो कि हालांकि हमारा पास्ट नहीं, हमारा प्रेजेंट भी वैसा ही है और शायद फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, जो जो गलतियां हम पहले करते रहे। और अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम जिहाद को, जिसे आप भी कहते हैं सर वॉर ऑफ टेरर, आपसे ज्यादा कौन जानता है सर वॉर ऑफ टेरर। आप हमेशा कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने कोई दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी। हमने पैसे पकड़े थे और उसके बाद अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उनके उनका तो एक स्टेटमेंट ये भी चला था कि तकरीबन 4,000 के करीब पाकिस्तानी जो है, उन्होंने कहते थे कि जी उन्होंने बेच डाले, कि क्या कर दिया। तो सर ये जो हम एक क्रेडिट लेते हैं ना कि जी हम टेररिज्म का शिकार हो गए हैं क्योंकि हमने वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा लिया था, हमने वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा नहीं लिया था। हमने बेसिकली अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका को यहाँ से जगह चाहिए थी जिससे कि वो जाकर ड्रोन या कोई भी अटैक अफगानिस्तान में कर सके, और हमने वो पैसा पकड़ा जवलक के जमाने से ही जो अफगान वॉर का हिस्सा हम बने। तो बिल्कुल ये बात तो हमने बहुत बार कही है, आपके शो में भी कई बार ये बात डिस्कस हुई है और मेरे शोज में भी होती है और जगह भी लोग बोलते हैं। तो अब तो चले, अब तो आपके डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि इस वक्त भी वो डिफेंस मिनिस्टर है, ऐसे नहीं कि चले गए। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है सर, उनके वो अपनी अगर ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात को कैसे इनकार किया जाएगा? ऐसा होता है तो हमने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है? हम क्यों टॉयलेट पेपर बनते हैं? उन्होंने पहले कहा टिश्यू पेपर, कहते नहीं टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर। टिश्यू पेपर तो फिर ठीक होता है, नाक वाक बंदा साफ करके और डस्टबिन में फेंक देता है। अब ये उनके अल्फाज है। अच्छा, बात उन्होंने सही की कि वो हमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में कोई उनसे इस्तेमाल नहीं होता। ये भी तो एक क्वेश्चन है। ये इंडिया है, बांग्लादेश है, ये चले इंडिया बड़ा मुल्क हो गया तो बांग्लादेश तो इतना बड़ा मुल्क नहीं है, या बाकी भी बहुत सारी दुनिया के ममालिक। अब तालिबान की 5 साल से हुकूमत है। होना तो ये चाहिए था कि वो ब्लैकमेल करें उनको, अफगान तालिबान की हुकूमत को। 5 साल हो गए, छठे साल में उनकी हुकूमत चल रही है, नहीं कर सके। क्या वजह है? वो पैसा भी उनका आता है, सब कुछ है। उन्होंने कहा जी हमें ये बगराम यार भेज दे दो, उन्होंने कहा नहीं देना। मैं क्लियर कट कहा ना, कोई मतलब ये नहीं कि चुपके से कोई मार्को रूबियो से कोई आमिर खान मुत्तकी की बात हुई और वो कुछ और कर रहे हो, आप बाकी अवाम को कुछ बताओ। हालांकि वहां पे कौन सी अवामी हुकूमत है? डिक्टेटरशिप है।
ऐसा ना हो कि ये भी बाथरूम में गिर जाए, जैसे अभी आपके फॉर्मर आर्मी चीफ जो है वो बाथरूम में गिर गए। बाजवा साहब सुना है कुछ बताने वाले थे, उस बताने से पहले वो गिर गए। अब कहाँ तक है पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये खबर भी फैली हुई है कि कोई सीक्रेट्स थे उनके पास जो वो अच्छा, लोगों को बताने वाले थे, तो वो बाथरूम में स्लिप होके गिर गए। तो ऐसा ना हो कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो भी कहीं बाथरूम में ना गिर जाए। मेरा ख्याल है उनको आजकल बहुत एहतियात करनी चाहिए। इस किस्म की स्टेटमेंट देने के बाद कोई भी बाथरूम में गिर सकता है। बाथरूम जाने में एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल, ना ही जाए तो अच्छा, कम ही जाए, और खास मैडम, तौर पे पानी वानी से बचे। जी मैडम ये आप समझती हैं कि ये जो जनरल बाजवा अपने घर में, वो आई थिंक कि मॉर्निंग टाइम में कहा जा रहा है कि 4 बजे 4:30 बजे वॉशरूम गए हैं, वहां स्लिप हो गए हैं और हाँ। उनका सर लगा है। तो ये बताएं कि ये जो आपको आपको क्या लगता है, कोई साजिश हुई है उनके खिलाफ, उनको गिराया गया है, या कोई और वजह है, या उनके साथ क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली? आप मतलब क्या समझती हैं इसमें? सर पता नहीं मुझे तो, अगर अगर वैसे सोचा जाए एज आम आम सिटीजन के तौर पे, कोई भी आम इंसान अगर सोचेगा या गिरेगा अगर बाथरूम में, तो उसका सर एक बार लगेगा। या तो सर जमीन से लगेगा, या बेसन से लगेगा, या दीवार से लगेगा, या दरवाजे से, एक बार लगेगा सर। ठीक है, सिवियर तरीके से इंजरी हो जाएगी, समझ आती है मुझे, लेकिन सर 3 बार सर लगा है, सिवियर इंजरीज 3 हुई है उनको, तो इसका तो मतलब है कि उनका सर एक बार जमीन से या कहीं से लगा, उसके बाद उन्होंने उठा के फिर बेसन पे मारा, फिर उन्होंने उठाकर कहीं दीवार पे मारा। तो सर 3 बार जो है ना, उससे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 3 बार सर कैसे किसी का लग सकता है। एक बार तो लग सकता है, मैं मानती हूँ। हाँ, अगर सीढ़ी से गिरे होते, जैसे फिल्मों में गिरते हैं ना, ऊपर की सीढ़ी से गिर रहे हैं, टक 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 करते नीचे, तब मैं मान सकती हूँ कि 3 बार हो सकता है। सीढ़ियों पे ऐसे ऐसे करके गिर रहे हैं, तो उससे 3 बार इंजरीज आ सकती है। लेकिन सर बाथरूम में सर, और सर वैसे भी सर अमीर लोगों के बाथरूम सर ये तो स्लिप भी नहीं होते, पानी भी नहीं पड़ा होता हम लोगों के घर की तरह। सर बड़ा साफ सुथरा, मैट्स लगे होते हैं सर, बड़े ठीक ठाक तरीके के होते हैं, वुडन फ्लोर होते हैं अक्सर। तो सर वहां पर गिरकर और 3 बार इंजरी सर, मतलब, और वो भी सर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और क्या गड़बड़ है पता नहीं, लेकिन ये बात जो है वो किसी को भी हजम नहीं हो रही कि कोई आदमी बाथरूम में गिरेगा और उसको हेड इंजरीज जो है वो 3 हेड इंजरीज हो जाएंगी, वो भी सीवियर किस्म की। तो सर वो तो तभी होगी ना अगर कोई सर पकड़ के कहीं मारे एक बार, फिर उठा के फिर फेंके जमीन पे 2 बार, फिर उठा के दीवार पे दे ठक 3, सर तब तो हो सकता है। कोई अकेला बंदा 3 बार अपना सर क्यों मारेगा कहीं पर भी? आप समझ रहे हैं कोई साजिश हुई है उनके खिलाफ? सर मुझे, मैं समझ नहीं रही हूँ सर, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि ऐसे 3 बार सर कैसे लग सकता है किसी आदमी का, अकेला हो, और वो 3 बार अपना सर इतने जोर जोर से क्यों मारेगा कि 3 सीवियर इंजरीज हो जाएंगी और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी सर के अंदर। वो तो एक ही बार जब मार देगा सर अपना, या लग जाएगा, गिर जाएगा, उसके बाद दूसरी बार की तो सर हिम्मत ही नहीं होती, ना ही जान होती है, ऐसा क्यों करेगा? तो या तो सर मुझे लग रहा है कि सर कुछ ऐसे घुमा के किसी ने फेंका है, कुछ कुछ हुआ है, पता नहीं, लेकिन पता नहीं सर, आई डोंट नो। और तो क्या, सामने सर सर सामने सर फील्ड मार्शल साहब का घर है, वो भी बचाने नहीं आए, सोचें तो। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं क्यों उनको, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी है कि उनका सर जो है वो 3 दफा लगा है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई क्यों उनको मारना चाहता है, या कोई क्यों उनको ये साथ ऐसा करेगा? सर जहां तक मैं पढ़ रही थी आज, लोग जो कुछ लिख रहे थे सोशल मीडिया पर और सब जगह जो बात हो रही थी, तो सर ये भी होता है कि सर हो सकता है उनके पास कोई सीक्रेट हो, है ना सर? तो हो सकता है वो सीक्रेट किसी को बताने लगे हो। तो और पहली बात तो ये कि मुझे तो यही हैरात हो गई कि बेचारे यहाँ कर क्या रहे थे। इसलिए कि सर हमारे तो कोई भी आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहते नहीं, अक्सर बाहर ही चले जाते हैं। तो अब यहाँ रह गए और उसके बाद हो सकता है सर कोई वैसी वैसी खबर कोई बताने लगे हो। सर आपको तो पता ही है कि इमरान खान के दो लोग थे जो इमरान खान को लेकर आए, मतलब खास, वैसे तो बहुत से थे, लेकिन 2 प्रोमिनेंट तरीके से जो खान साहब के साथ रहे। एक तो थे सर वो जनरल फैज हमीद साहब, उनको तो सर पहले ही जेल में चक्की पीसने पे लगा दिया, तो वो तो सर बंद हो गए। अब दूसरे कौन रह गए? दूसरे रह गए बाजवा साहब, उनको एक्सटेंशन भी दी थी इमरान खान ने और इमरान खान के साथ भी थे वो। तो सर मुझे लग रहा है सर यहाँ पर थोड़ा जो है ना दाल में कुछ काला है। आप समझती हैं कि उनको कोई मार देना चाहता है? नहीं नहीं सर, मारना नहीं चाहता सर, मारना नहीं चाहता सर, वैसे ही हल्की फुल्की, वो तो देखते हैं ना हल्का फुल्का तशद्दुद, जो पिछले दिनों पंजाब गवर्नमेंट किसी के बारे में कह रही थी कि वो जो आदमी जिसकी वाइफ और बच्ची जो है वो गटर में गिर के मर गए थे, उनके उसको ले जाके पंजाब पुलिस ने मारा और कहा कि हल्का फुल्का तशद्दुद किया था। तो हल्का फुल्का तशद्दुद पता नहीं क्या होता है, लेकिन शायद हल्का फुल्का तशद्दुद इसी को कहते हैं। ख्वाजा आसफ ने बात की है
तो मैडम ये जो पाकिस्तान की फौज आजकल जो लड़ रही है, तो ये किससे पैसे पकड़ रहे हैं? तो कहाँ लड़ रहे हैं? मतलब आजकल ये जब ये टीटीपी से लड़ते हैं या बीएलए से लड़ते हैं, तो ये भी तो दहशतगर्द है ना। ये तो फॉर एग्जांपल टीटीपी है या इस्लामिक स्टेट जब हमला करती है, या तो वो भी तो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। तो ये किससे पैसे पकड़ रहे हैं आजकल? सर ये तो आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे सर, आपके ज्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे तो नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अभी वहां पर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो सर बिल्कुल वो ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद हालात तो काबू में नहीं आ रहे ना। अगर ऑपरेशंस के जरिए लोगों को पकड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है, उसके बाद भी अटैक्स नहीं रुक रहे, तो इसका मतलब तो यही है कि ऑपरेशंस फेल हो रहे हैं। बलूचिस्तान में जो अटैक्स चले थे, कितने ज्यादा अटैक हुए, एक बड़ा नंबर जो है 12-14 पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, तो वो उन्होंने सिर्फ ये बताया है बीएलए के लोगों ने कि हम यहाँ पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपने देखा इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के ऊपर जो अटैक हुआ, उसके ऊपर तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि वहां से फल फ्रूट नहीं आ सकता, रास्ता बंद है, हर तरह से बंद है, लेकिन वहां से टेररिस्ट आके यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। और सर दूसरा हमारे आईडी कार्ड देखिए कि दुनिया खत्म हो गई, वहां पर इतने बड़ा ब्लास्ट जो किया गया इमाम बारगाह पे, सब खत्म हो गया, लेकिन आईडी कार्ड महफूज रहा और फौरी तौर पर इनको आईडी कार्ड मिल गया। अब ऐसा कौन टेररिस्ट होगा जो अपने जेब में पासपोर्ट और आईडी कार्ड लेके घूमता होगा कि मैंने यहाँ जाके फट जाना है, तो कम से कम इन लोगों को ये तो पता लगे कि मेरा आईडी कार्ड है और मैंने किया ये। तो सर यहाँ कई जगह पर गड़बड़, कई जगह पर नाकामी, कई जगह पे निकम्मापन जो गवर्नमेंट का नजर आ रहा है, तो उस तरफ देखने की जरूरत है। और इसी वजह से कह रहे हैं कि भाई लोगों से बात करें, डायलॉग करें, वरना इस तरह अब तो ये इस्लामाबाद तक ये चीज पहुंच गई। पहले तो केपीके और बलूचिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था, और अब इस्लामाबाद के कॉर्नर तक अगर ये हालात हो गए हैं, तो इससे पहले कि ये और बढ़ जाए, इनको लोगों से बातचीत करनी चाहिए। तो मतलब चाहती हैं कि आप समझती हैं कि दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए। ये जो अगर बीएलए वगैरह पाकिस्तान की फौज पे हमला करे या लोगों को वहां पे होस्टेज बनाए, या टीटीपी जो है ये करती, आप समझती हैं कि डायलॉग इज द वे, इनसे लड़ना नहीं चाहिए? नहीं, बीएलए से बात मत कीजिए बीएलए से बात। लेकिन जो बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं, जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच हैं और कई दूसरे लोग हैं जो प्रोमिनेंट तरीके से वहां पे एक्टिविस्ट हैं, वहां के जो कह लीजिए पॉलिटिशियंस हैं वहां के, वो लोग नहीं जो खुद फेडरल गवर्नमेंट ने बिठा रखे हैं सरफराज बुख्ती टाइप के, उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं। वहां के जो असल मकामी लोग हैं, जो वहां का भला चाहते हैं, जो सिर्फ बूट पॉलिश करके चीफ मिनिस्टर बन गए, उनकी बात नहीं हो रही। उन लोगों से बात करें जाकर, उन लोगों के जो इश्यूज हैं उसको सुने, और सिर्फ ये कह देना नहीं हम नहीं सुनेंगे या हम नहीं मानेंगे, ऐसे तो इशू हल नहीं होगा। फिर आप करी जाइए ऑपरेशन, जितने मर्जी लॉन्च कीजिए, उसमें जाहिर है हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो आम सिपाही हमारा जो बेचारा अपनी जानें दे रहा है, उनके साथ मुझे बहुत हमदर्दी है, उनकी जानें भी जा रही हैं। दूसरी तरफ जो है वो भी, और वो जो कहते हैं ना कि जी ये जिन्होंने अटैक किया जी वो मुसलमान नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट फौरी तौर पे आ जाता है। इस बार भी तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जी जिन लोगों ने इस्लामाबाद में अटैक किया है वो मुसलमान नहीं हो सकते। तो फिर कौन है वो? इनको पता है उनका रिलीजन, वो मुसलमान क्यों नहीं हो सकते? वो अल्लाह अकबर कह के जब फट रहे हैं तो मुसलमान नहीं है तो क्या है? तो हर जगह पर ये अपना जो है ना रिलीजन का चूरन बेचना बंद करें और लोगों से बात करें, उनके राइट्स उनको देंगे, तभी तरीके से देंगे, तभी तो ये तमाम चीजें रुकेंगी, वरना तो ये बढ़ती जाएंगी। ये हर बार आएंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे, निकल जाएंगे। तो सर ये गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। और अफगानिस्तान का नाम लेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो भाई रोकिए ना। आपने तो हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं, चाहे फ्रूट्स आ रहे हो, कुछ आ रहा, सब रोक दिया। तो ये टेररिस्ट कैसे अफगानिस्तान से टलते हुए आते हैं और आकर यहाँ पे ब्लास्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फरवरी 2026 में नेशनल असेंबली में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर बेहद कड़ा और सच्चाई बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका ने अपने रणनीतिक हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और फिर उसे टॉयलेट पेपर से भी बदतर समझकर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया और जब काम निकल गया तो उसे बेसहारा छोड़ दिया। आज पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर आई है। पाकिस्तान मीडिया की में चर्चा हो रहा है कि पाक आर्मी के एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा इस समय आईसीयू में हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस बनी हुई है। पाक मीडिया में यह बात हो रही है कि क्या कमर जावेद बाजवा पर कोई हमला हुआ है। पाक मीडिया खुद ये बता रहा है कि इतनी गंभीर चोट गिरने से नहीं आ सकती।
लगता है कि जैसे किसी ने कमर जावेद बाजवा पर हमला किया है और उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा और उनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है।